Hello and namaste. Do you know that there are system your body that work like a silent messenger, ensuring every cell and organ communicate perfectly to keep you alive and thriving? क्या आप जानते हैं एंडोक्राइन सिस्टम हार्मोन्स के माध्यम से हमारे हर पार्ट को कैसे कंट्रोल करता है? मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम एंडोक्राइन सिस्टम को समझ लेंगे तो हमें अपने हेल्थ इशू को अच्छे से कंट्रोल करने या उनके सोल्यूशन ढूंढ पाने में सक्षम हो सकते हैं। इससे यह फायदा होगा कि आपको डायबिटीज, थायराइड या हार्मोनल इम्बैलेंस जैसे जो भी प्रॉब्लम्स है उनको अंडरस्टैंडिंग और उनके सोल्यूशन को मदद मिलने समझने में मदद मिल सकती है। मेरा नाम है शालिनी राव, मैं डिजिटल बायोलॉजी शास्त्र की डिजिटल रचयिता हूँ। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें जिससे कि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो गाइस स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी चल रहा है और इसमें हम आज अपना स्टार्ट करने वाले हैं इंडोक्राइन सिस्टम, जो कि लास्ट टॉपिक है। बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लोगों के सहयोग के माध्यम से हमने इतना बड़ा यूनिट जो कि आपके एग्जाम में कम से कम 30 से 40% मार्क को क्या करता है, आइसोलेट करता है। इसको इतनी सक्सेसफुल तरीके से कंप्लीट कर पाए, इस सब में आप सबका भी बहुत सहयोग रहा। तो हम स्टार्ट करेंगे इंडोक्राइन सिस्टम। इसका और अदर्स नाम नहीं है, आपकी बुक में लिखा हुआ है कि केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रिटी, मगर इनको हम सब सिंपल भाषा में इंडोक्राइन ग्लैंड या इंडोक्राइन सिस्टम ही कहते हैं। अब ये देखिए कैसे, जैसे हमने नर्वस सिस्टम पढ़ा था तो उसमें देखा था कि हमारे जो नर्व इम्पल्स है वो किस तरह रेगुलेट होते हैं, जनरेट होते हैं और हमारे ट्रांसमिटेड होते हैं। उसी में आपके नर्व से हमें कोई भी मैसेज पहुंचने में थोड़ा टाइम क्यों लगता है। अब उसी में ये एक तरह से नर्व इम्पल्स का जो काम है उसी को हेल्प करता है, यानी कि हम ये कह सकते हैं नर्वस सिस्टम का सपोर्टिंग सिस्टम होता है कि इंडोक्राइन, जिनसे कि क्या होता है इनमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स पाई जाती है इंडोक्राइन सिस्टम में, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स एंड एंजाइम को सीक्रेट करती है। और इन्हीं हार्मोन्स और एंजाइम की वजह से क्या होता है कि हमारा जो शरीर है वो हर काम को प्रॉपर वे में कर सकता है और वो भी एक साइलेंट वे में। तो हम इसे अलग नहीं कह सकते। हम अगर ये कहें कि नर्वस सिस्टम एंड इंडोक्राइन सिस्टम इज अ कम्पैक्ट फॉर्म इज अ परफॉर्मिंग, तो ये कोई गलत बात नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों के कॉम्पैक्ट से ही हमारे शरीर में बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जिन पर कंट्रोल किया जा सकता है और जिन पर हम समय रहते रिस्पॉन्स भी दे सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, जो कि इंडोक्राइन सिस्टम है। बट हमारे लेसन में ह्यूमन फिजियोलॉजी में एनसीईआरटी जो लेसन का नाम लिखती है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, ये आपका क्या है लेसन, इसमें इंडोक्राइन सिस्टम होता है। अब इंडोक्राइन सिस्टम किससे आपका कनेक्ट होता है या कंसिस्ट होता है, ये कौन हैंडल करता है? ड्राइव फ्रॉम आपका इंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब इंडोक्राइन ग्लैंड्स भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ कुछ क्या होती है डायरेक्ट हमारे ब्लड में फ्लो करती हैं अपने जो भी हार्मोन्स या एंजाइम्स बना रही हैं, और कुछ ग्लैंड्स ऐसी होती हैं जो किसी डक्ट के माध्यम से टारगेट ऑर्गन तक पहुंचती हैं। तो इसी के बेस पे हम इसे क्या बोलेंगे, और साइंस की लैंग्वेज में बोलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डक्ट एंड डक्टलेस आपका इंडोक्राइन। आप कैसे करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ डक्ट, क्योंकि कुछ इंडोक्राइन ग्लैंड्स में डक्ट प्रेजेंट होती है, जिनमें प्रेजेंट होती है वो एक टारगेट ऑर्गन तक ही और छोटा छोटा, क्योंकि देखिए आप जब डक्ट बनेगी, जो डक्ट फुल जो ग्लैंड होती है वो छोटा छोटा डक्ट बनाती है, और जो ब्लड बना रही है तो वो तो उसका तो फार अवे वो बहुत लंबा तक, क्योंकि पूरे हमारे पूरे शरीर में जो आपका है क्या ब्लड ही है तो वो काफी लंबा दूरी तय कर लेती है, जबकि वो डक्टफुल जो ग्लैंड्स होती है वो कम ही दूरी कर पाती है, क्योंकि उनका एक मिशन होता है टारगेट ऑर्गन, तो वो नियर बाई के लिए यूजफुल होती है। जबकि डक्टलेस जो ग्लैंड होती है वो क्या होती है काफी फार अवे तक की डिस्टेंस को कवर कर लेती है। तो इंडोक्राइन ग्लैंड्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट एंड एब्सेंस ऑफ डक्ट, तो ये 3 तरह की होती है। आपके इंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है, क्या है आपका इंडोक्राइन ग्लैंड है, और आपका एक जो एक्सोक्राइन ग्लैंड और आपका मिक्स ग्लैंड। अब ये जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है जो भी हार्मोन्स वगैरह सीक्रेट करती है वो डायरेक्ट ब्लड में फ्यूज हो जाता है, तो इसे क्या बोलते हैं डक्टलेट ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डक्टलेट ग्लैंड। अब इनका फंक्शन होता है सीक्रेट ऑफ हार्मोन्स।
अभी हम देखेंगे कि हार्मोन्स के क्या फंक्शन होते हैं। फर्स्ट ऑब्जर्व हार्मोन्स क्या है आपका, फर्स्ट डिस्कवर हार्मोन्स का नाम किसने डिस्कवर किया था, और किसे आपका क्या बोलते हैं, मतलब आपका हार्मोलॉजिस्ट बोलते हैं, हार्मोलॉजी। तो ये सारा अभी हम आगे देखने वाले हैं। तो आपका क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो डक्टलेस ग्लैंड होती है, यानी कि जो भी हार्मोन्स वगैरह सीक्रेट करती है वो डायरेक्ट ब्लड में फ्यूज हो जाते हैं, सीक्रेशन ऑफ हार्मोन्स। और एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होती है इनमें डक्ट होती है, और ये क्या होती है, छोटी छोटी डक्ट होती है, क्योंकि इनका टारगेट आर्गन वहीं से नियर बाई होती है। तो ये क्या, डक्ट ग्लैंड, इनका फंक्शन होता है सीक्रेशन ऑफ एंजाइम, जैसे कि एग्जांपल है सलाइवा ग्लैंड एंड गैस्ट्रिक ग्लैंड। फिर आता है आपका मिक्स ग्लैंड। मिक्स ग्लैंड यानी कि इसमें आपका डक्ट होता भी है और ये डक्टलेस भी होती है, तो इनको मिक्स ग्लैंड भी कहते हैं, इन्हें कंपाउंड ग्लैंड भी कहते हैं, और इन्हें हेट्रोक्राइन भी कहते हैं। हेट्रोक्राइन क्यों, क्योंकि इसमें डक्ट मिलती भी है और डक्ट नहीं भी मिलती है, दोनों इंडोक्राइन एंड एंडोक्राइन दोनों ही फीचर्स मिलते हैं, इसलिए इन्हें हेट्रोक्राइन बोलते हैं। और कंपोजिट ग्लैंड भी बोलते हैं। अब इसका एग्जाम्पल होता है पेनक्रियाज। क्या होता है, पेनक्रियाज इसका एग्जाम्पल। पेनक्रियाज की लोकेशंस तो पता है ना कहाँ पर रहती है, तो हम एंडोक्राइन सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या पढ़ने वाले हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड, जो कि आपकी 3 टाइप होती है। एंडोक्राइन जो आपकी डक्टलेस होती है और हार्मोन्स को सीक्रेट करती है, और एक्सोक्राइन ग्लैंड ये डक्टफुल होती है और एक टारगेट मिशन होता है, इनका टारगेट ऑर्गन होता है। तो इनकी जो डक्ट होती है वो ज्यादा लंबी नहीं होती, छोटे छोटे टुकड़ों में रहती है। तो इसे इसका जो एग्जाम्पल है वो सिलेवरी ग्लैंड है और आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड है। फिर आता है आपका मिक्स्ड। तो मिक्स्ड है, इसको कंपाउंड ग्लैंड भी बोलते हैं, कंपोजिट का ग्लैंड भी बोलते हैं, और हेट्रोक्राइन भी बोलते हैं। हेट्रोक्राइन क्यों बोला, क्योंकि इसमें एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों के ही फीचर्स प्रेजेंट होते हैं। इसका एग्जाम्पल आपका पेनक्रियाज है। आगे आप देखेंगे कि हार्मोन्स को फर्स्ट डिस्कवर किसने किया और किसको अब हम देखेंगे हार्मोन्स के बारे में कि हमारा हार्मोन्स का एंडोक्राइन ग्लैंड्स हार्मोन रिलीज करती है जो डक्टलेस होती है, यानी कि जो भी हार्मोन है वो क्या डायरेक्ट ब्लड में फ्यूज होता है। तो फर्स्ट हार्मोन हमारा क्या था, फर्स्ट हार्मोन टर्म किसने दिया, तो फर्स्ट टाइम हार्मोन टर्म दिया स्टार्लिंग साइंटिस्ट ने। किसने दिया, स्टार्लिंग साइंटिस्ट ने। फर्स्ट हार्मोन जो डिस्कवर हुआ था वो हुआ था सीक्रेटिन। क्या हुआ था, सीक्रेटिन हुआ था। ये इंपॉर्टेंट मार्क करना क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है। सीक्रेटिन डिस्कवर किसने किया था, बायलिसिस एंड स्टार्लिन साइंटिस्ट ने। बायलिसिस एंड स्टार्लिन साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था। फर्स्ट इंडोक्राइन डिसीज क्या है आपका, एडिशन डिसीज है। कौन सी डिसीज है, एडिशन डिसीज है। और आपका जो फादर ऑफ इंडोक्राइनोलॉजी होते हैं, इंडोक्राइनोलॉजी आपका इंडोक्राइनोलॉजी फादर जो है इंडोक्राइनोलॉजी आपके क्या है, थॉमस एडिसन। क्या है, थॉमस एडिसन। अब जैसे हमने देखा कि एंडोक्राइन ग्लैंड जो हार्मोन सीक्रेट कर रही है और एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या कर रही है, एंजाइम्स कर रही हैं। अब एंजाइम का तो पर्टिकुलर आपका क्या टारगेट होता है, डक्ट छोटा होता है, बट क्या होता है कि वो टारगेटेड ऑर्गन तक ही अपनी डक्ट को क्या करती है, पहुंचाती है। तो उसमें आपका सलाइवरी ग्लैंड और गैस्ट्रिक ग्लैंड हमने आपको बताया। अब आता है आपका हार्मोन्स। तो हार्मोन्स अपना क्या फीचर्स लिए रहता है, तो हार्मोन्स जो होता है वो बायोजेनिक होता है। कैसा होता है, बायोजेनिक होता है। और नॉन न्यूट्रेंट, यानी कि इसमें किसी तरह का कोई न्यूट्रेंट नहीं मिलता है। क्या, हार्मोन्स जो होते हैं उनमें कोई न्यूट्रेंट आपका इडियम्स नहीं होते, ये नॉन न्यूट्रेंट होते हैं। और इंट्रासेल्युलर मैसेजेस, ये क्या होते हैं कि सेल्स को मैसेज पहुंचाने का काम करते हैं, इंट्रासेल्युलर मैसेंजर होते हैं। और साथ ही रिलीज इन ट्रेस अमाउंट, यानी हार्मोन्स जो है बहुत ही ट्रेस का मतलब क्या है, बहुत ही कम मात्रा में। यानी कि जो हार्मोन्स है वो बायोजेनिक होते हैं और नॉन न्यूट्रेंट होते हैं। और क्या होते हैं आपका, अमाउंट ऑफ ट्रेस अमाउंट में रिलीज होते हैं। साथ ही कैसे होते हैं आपका, इंट्रासेल्युलर मैसेंजर होते हैं। समझ आया आपको। इंडोक्राइन सिस्टम में हम क्या देखेंगे, इंडोक्राइन ग्लैंड्स को देखेंगे, जो कैसे, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ डक्ट एंड एब्सेंस ऑफ डक्ट। तो प्रेजेंस ऑफ डक्ट में हमारे इंडोक्राइन ग्लैंड्स आते हैं जो कि क्या करते हैं, सीक्रेशन ऑफ हार्मोन्स। हार्मोन्स क्या होते हैं आपके, बायोजेनिक होते हैं। और साथ ही क्या होते हैं आपके, इंट्रासेल्युलर आपके मैसेंजर होते हैं। साथ ही क्या है आपके साथ ही ये आपके बहुत ही लेस अमाउंट में ट्रेस होते हैं। और इसके ट्रेस हुए, और फिर आपका क्या है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है, इसमें आपका क्या है, डक्ट होती है।
डक्टफुल ग्लैंड होती है। और टारगेट ऑर्गन कौन में, एंजाइम सीक्रेट होते हैं। और जैसे कि आपका सलाइवरी ग्लैंड है, गैस्ट्रिक ग्लैंड है और मिक्स ग्लैंड, यानी कि इनमें दोनों फीचर्स मिलते हैं। मिक्स ग्लैंड को और क्या ही कहते हैं, इनमें पेनक्रियाज आता है। मिक्स को और क्या कहते हैं हम, हेट्रोक्राइन भी बोलते हैं और कंपाउंड ग्लैंड भी बोलते हैं, कंपोजाइट ग्लैंड भी बोलते हैं। अब हम देखेंगे हमारा ऑरिजिन ऑफ एक्टोक्राइन ग्लैंड। अब एक्टोग्राइंड जो है आपका ग्लैंड कि इसकी क्या होती है, ऑरिजिन ऑफ, अब हम देखेंगे ऑरिजिन ऑफ, क्या देखेंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड की ऑरिजिन कैसी होती है, कि मीसोडर्मल होती है या आपके एक्टोडर्मल होती है, इस तरह। तो आपका एक्टोडर्मल ऑरिजिन के बेस पर हम एक्टोक्राइन ग्लैंड को देखने वाले हैं। तो हमारा एक्टोडर्मल ग्लैंड कौन कौन सी होती है, जो एक्टोडर्मल ग्लैंड है उनमें आता है आपका पीनियल ग्लैंड आती है, जिसे कि आप एपिफाइज। अब पीनियल ग्लैंड की पोजीशन आपको पता है ना, कहाँ है आपका, जो हमने क्या पढ़ा था, डायसेफेलॉन पढ़ा था, याद आया डायसेफ्लॉर। अभी तो नर्वस सिस्टम खत्म हुआ है, अभी हमने फिनिश किया है ना। तो क्या ऐसे ये पोजीशन हमने बताई थी डायसेफ्लॉन की, इस तरह, और इसके जो ऊपर इस तरह, और यहाँ पर पीनियल ग्लैंड है, समझ लगा। पीनियल बॉक्स की तरह स्ट्रक्चर बताया था, जिसकी रूफ को हम क्या बोलेंगे, रूफ को बोलेंगे एपिथैलेमस, और वॉल को क्या बोलेंगे, थैलेमस बोलेंगे, और जो फर्श है उसको हाइपोथैलेमस बोलेंगे। तो ये हाइपोफाइसिस भी बोलते हैं। तो आपका एक्टोडर्मल ग्लैंड जो होती है वो पीनियल ग्लैंड होती है, जिन्हें हम एपिफाइसिस कहते हैं। क्यों एपिफाइसिस कहते हैं, क्योंकि ये डाइसेफेलॉन की छत होती है, जो उसको एपिथैलेमस कहते हैं। तो वहीं पर ये क्या होती है, ज्वाइंट होती है, या फिर वहीं पर इसकी पोजीशन होती है, लोकेशन। ये क्या होता है कि डाइसेफेलॉन जो है उसकी कंडीशन, जो बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर में बनाया डाइसेफेलॉन का, तो उसकी जो रूफ होती है वहीं से ये लोकेट होती है, यहीं पर उसकी पोजीशन होती है, इसलिए इसे पीनियल ग्लैंड को एपिफाइसिस भी बोलते हैं। इसी तरह पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है कि आपके जो डाइसेफेलॉन है उसकी फर्स्ट, जिसको हमने हाइपोथैलेमस बोला था, उससे वहां पर लोकेटेड होती है, इसलिए इसे हाइपोफाइसिस भी आप मतलब इसका अदर्स नेम हाइपोफाइसिस है, पीनियल ग्लैंड का अदर फाइल नेम एपिफाइसिस है। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं इसको हाइपोफाइसिस। अब हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस और आपका एड्रीनल मेड्यूला, एड्रीनल ग्लैंड के बारे में बताएंगे अभी हम। तो फिर आया आपका मेसोडर्मल ग्लैंड। मेसोडर्मल ग्लैंड क्या सी होती है, इसमें गोनेट्स होते हैं। क्या होते हैं, गोनेट्स होते हैं। गोनेट्स टू टाइप होते हैं, आपके टेस्टिड है और आपका ओवरी है। टेस्टिड जो है मेल ग्लैंड है और आपका ओवरी जो है फीमेल है। इसी में आपका क्या होता है, एड्रीनल कॉर्टेक्स। एड्रीनल, आपने एड्रीनल ग्लैंड की पोजीशन पता है किधर होती है, इसकी पोजीशन होती है आपकी किडनी के ऊपर। किडनी के ऊपर कुछ इस तरह स्ट्रक्चर होता है, ये बाहर के पार्ट को क्या ऐसे ऐसे आपकी किडनी होती है, ये स्ट्रक्चर होता है। अभी हम आगे पढ़ते हैं। तो आपका जो कॉर्टेक्स है वो क्या होता है, मेसोडर्मल होता है, जबकि आपका मेड्यूला जो है वो क्या होता है, आपका एक्टोडर्मल ऑरिजिन होती है। ऑरिजिन के बेस पे हम देख रहे हैं। फिर आ जाएगा इंडोडर्मल ग्लैंड। अब इंडोडर्मल ग्लैंड में आपका क्या आता है, थायराइड आता है, पैराथायराइड आता है, और आपका थाइमस, और आपका पेनक्रियाज, पेनक्रियाज और आपका जीआईटी, जीआईटी यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। अब यहाँ पर पेनक्रियाज की बात हुई, क्योंकि हमने अभी देखा था कि ऑन द बेसिस ऑफ डक्ट, प्रेजेंस ऑफ डक्ट एंड एब्सेंस ऑफ डक्ट, तो हमने 3 टाइप की ग्लैंड देखी थी। एंडोक्राइन जिसमें डक्ट नहीं है, एक्सोग्लैंड जिसमें कि आपकी डक्ट प्रेजेंट होती है, और मिक्स ग्लैंड, मिक्स ग्लैंड में आपकी क्या होती है, डक्ट होती भी है और नहीं भी, यानी कि दोनों फीचर्स। उसी में आपका एग्जांपल हमने पेनक्रियाज दिया था। तो पेनक्रियाज के 2 पार्ट होते हैं, एक देखो आपका एंडोक्राइन पार्ट होता है, एक एक्सोक्राइन ग्लैंड। अब जो एंडोक्राइन पार्ट है वो आइसलैंड ऑफ लैंगरहैंस, आइसलैंड ऑफ लैंगरहैंस सीक्रेशन ऑफ हार्मोन्स, क्या करते हैं, सीक्रेशन ऑफ हार्मोन्स करनी है। जबकि एक्सोक्राइन जो पार्ट है वो क्या करता है, पैक्सिनी, क्या बोलते हैं इसे, पैक्सिनी। अब ये क्या करता है, पैक्सिनी आपका पैंक्रियासिस एंजाइम को सीक्रेट करता है, क्योंकि पता है हमने एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो हार्मोन सीक्रेट करती है, जबकि एक्सोक्राइन क्या करती है, एंजाइम करती है। तो इसी के बेस पे आपका जो पैंक्रियाज है वो मिक्स ग्लैंड में आता है, यानी कि वो हार्मोन्स और पैंक्रियाज क्या है, हार्मोन्स और आपका एंजाइम दोनों को सीक्रेट करता है। तो यहाँ पर हमारा ये, अब हम देखेंगे कि एड्रीनल ग्लैंड की पोजीशन क्या होती है। अब हम देखेंगे एक्टोडर्मल ग्लैंड। अब एक्टोडर्मल ग्लैंड में आपका एड्रीनल ग्लैंड होती है। एड्रीनल ग्लैंड को हम
सुप्रारीनल, अब एड्रीनल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी पोजीशन हमें पता है कहाँ होती है, किडनी के ऊपर होती है रीनल पोर्शन, इसलिए वहां पर क्या बोलते हैं, इसे एड्रीनल बोलते हैं, एड्रीनल ग्लैंड बोलते हैं। ये इसकी पोजीशन को लोकेशन देख के कि आपकी किडनी के ऊपर, तो क्या है आपका एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड को सुप्रारीनल ग्लैंड भी बोलते हैं और आपका एपिरेनल ग्लैंड भी बोलते हैं। इसके अदर्स नेम है, देखो एड्रीनल ग्लैंड भी बोलते हैं, सुप्रारीनल ग्लैंड भी बोलते हैं और एपिडर्नल ग्लैंड भी बोलते हैं। इसी के साथ इसको लाइन सेविंग ग्लैंड भी बोलते हैं और एंगर सेविंग ग्लैंड भी बोलते हैं। अब हम देखेंगे कि हमारा जो एक्टोडर्मल ग्लैंड है जिसमें आपका एड्रीनल ग्लैंड आता है, एड्रीनल ग्लैंड को एड्रीनल ग्लैंड क्यों बोलते हैं, क्यों, क्योंकि ये क्या होता है किडनी के जस्ट ऊपर इसकी लोकेशन होती है, इसलिए इसका नाम एड्रीनल ग्लैंड है। एड्रीनल ग्लैंड को अदर्स नेम से भी जानते हैं, जैसे इसे लाइफ सेविंग ग्लैंड भी बोलते हैं, एंगर ग्लैंड भी बोलते हैं और इमरजेंसी ग्लैंड भी बोलते हैं। इसी के साथ इसे एपिरेनल ग्लैंड भी कहा जाता है और सुप्रारीनल ग्लैंड भी बोलते हैं। इतने नाम है आपके एड्रीनल ग्लैंड के। अब एड्रीनल ग्लैंड में क्या देखो, दो पार्ट होते हैं, एक ये तो ट्रायंगल शेप में होती है, अंदर की तरफ जो होता है इसे बोलते हैं एड्रीनल मेड्यूला, जिसकी आपका क्या होता है एक्टोडर्मल होती है, क्या होती है मेड्यूला। ये देखो एड्रीनल मेड्यूला कैसा है, एक्टोडर्मल ऑरिजिन होती है। और वहीं आपका जो बाहर का होता है एड्रीनल कॉर्टेक्स पार्ट, वो मेसोडर्मल होता है। समझ लगा, यहाँ पर आपका ऑरिजिन के बेस पर आपके जो एंडोक्राइन ग्लैंड है और एक्सोक्राइन ग्लैंड, मिक्स ग्लैंड किस किस में आती है, ये मैंने आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई करके बता दिया। तो हमारा क्या होगा, अब हम आगे इसका नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो आज के पार्ट में हमने क्या देखा कि सॉरी कि आपका एक्सोक्राइन सिस्टम में आपका क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लैंड होती है, जो कि क्या होती है डक्ट फुल होती है, डक्टलेस होती है, या आपकी दोनों ही होती है। तो इस तरह आपने देखा कि इंडोक्राइन, एक्सोक्राइन एंड मिक्स ग्लैंड, उसके बेस पे ये हार्मोन्स का सिक्रेशन करती हैं, और आपका जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है वो आपका एंजाइम्स का करती है, मिक्स ग्लैंड जो होती है वो हार्मोन्स और एंजाइम दोनों का सिक्रेशन करती है। यहीं पर हमने ये भी देखा कि जो हार्मोन्स है वो बायोजेनिक नेचर के होते हैं और साथ ही कैसे होते हैं, आपके इंटरसेल्युलर मैसेंजर की तरह बिहेव करते हैं, साथ ही आपके बहुत ही लेस, या हम ये कह सकते हैं ट्रेस अमाउंट में रिलीज होते हैं, और डायरेक्ट क्या होते हैं, ब्लड में फ्यूज होते हैं। तो अब हम आगे देखेंगे। और इसी तरह हमने पेनक्रियास के भी टू पार्ट देखे, पेनक्रियास का एंडोक्राइन पार्ट और एक्सोक्राइन। तो एंडोक्राइन में क्या था आपका, वो पार्ट में आपका लैंगरहैंस ऑफ आइसलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस आता है, और आपका जो एक्सोक्राइन पार्ट था उसमें आपका, तो इस तरह हमने यहाँ पर क्या किया, पूरी तरह से आपको इसकी जानकारी दिया। तो हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे कि आपके जो ग्लैंड्स है उनमें कहाँ कहाँ पोजीशन होती है, कितनी तरीके की ग्लैंड्स होती हैं, वो सारा हम नेक्स्ट पार्ट में देखने वाले हैं।